दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें। तो चलिए पहले देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या देख लें। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,36,000 के पार हो गया है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 9 लाख के पार हो गई है। लगातार 5 दिन से 45,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 31,501 संक्रमित ठीक हुए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की ताजा खबरों की तरफ। आज आप देखने वाले हैं देश में अनलॉक 3 की तैयारी तेज, जानिए क्या 1 अगस्त से खुल जाएंगे जिम और स्कूल और सिनेमा, जानिए ये बड़ी खबर। और भारत में पबजी भी होगा बैन और इसके साथ ही ये 275 ऐप्स भी, जानिए पूरी लिस्ट जिसके फोन में पाई गई होगी सजा। साथ ही साथ जानिए चीन और भारत में किसकी सेना है ताकतवर, जानकर चौंक जाएंगे आप। आगे देखिए, अगले महीने 13 दिनों तक बैंक होने जा रहे हैं बंद, नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। और जानिए कोरोना के ठीक होने के बाद भी अचानक से हो रही है मरीजों की मौत, अभी जान लें ये बड़ी खबर। और ये खबर आपके बहुत फायदे की है दोस्तों। एप्पल दे रहा है 1 लाख का फ्री फोन, बस आपको करना होगा ये छोटा सा काम। दोस्तों, इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। तो बिना देरी करे लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। देश में अनलॉक 3 की तैयारी तेज, क्या 1 अगस्त से खुल जाएंगे जिम और स्कूल। दोस्तों, चीनी वायरस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन का आज 122वां दिन है और वहीं देश में जारी अनलॉक 2.0 का आज 26वां दिन है। आपको बता दें, पहले अनलॉक 1 में और अब अनलॉक 2 के तहत देश में शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक सेवाएं भी खुल चुकी हैं। जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन इन सब के बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि अनलॉक 3 की गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। खबरों के मुताबिक अनलॉक 3 में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है और वहीं अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर कोई विचार नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ सिनेमा घर शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएं और नियमों का सख्ती से पालन हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है सरकार को किस किस चीज पर छूट देनी चाहिए, हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत में अब पबजी भी होगा बैन और कुछ अन्य 275 ऐप्स भी। दोस्तों, भारत में 59 चीनी ऐप्स बैन करने के बाद अब सरकार चीन की कुछ अन्य 275 ऐप्स पर बैन करने की तैयारी कर रही है। सरकार चेक कर रही है ऐसे ऐप्स कि जो किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 275 ऐप्स में गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है, जो चाइना के वैल्यूएबल इंटरनेट टेंसेंट का हिस्सा है। साथ ही इसमें Xiaomi की बनाई गई जिली ऐप, ई कॉमर्स अलीबाबा और अली एक्सप्रेस ऐप, रेसो ऐप और बाइट डांस की यू लाइक ऐप भी शामिल है। एक सूत्र ने बताया कि सरकार इन सभी 275 ऐप्स को या इनमें से कुछ ऐप्स को बैन कर सकती है। हालांकि अगर कोई खामी नहीं पाई जाती है तो कोई भी ऐप बैन नहीं होगा। हालांकि पबजी लवर्स के लिए यह खबर टेंशन लेकर जरूर आई है। दोस्तों, क्या पबजी बंद कर देना चाहिए? यस या नो में हमें जरूर बताएं अपना जवाब। और दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए चीन और भारत में से किसकी सेना है तगड़ी। दोस्तों, अगर दोनों राष्ट्रों की रक्षा प्रणाली की तुलना करें तो चाइना हिंदुस्तान से आगे है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ड्रैगन का मुकाबला करने में सक्षम है। वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि BCSIA के अनुसार पश्चिम थिएटर कमांड व तिब्बत व शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के भीतर चाइना के पास कुल 2 लाख से 2,30,000 चीनी पैदल सैनिक है, जबकि हिंदुस्तान के पास 2,25,000 पैदल सैनिक है। बता दें कि 2019 में चाइना के रक्षा क्षेत्र पर $261 अरब खर्च किए गए तो हिंदुस्तान का रक्षा बजट 71.1 अरब डॉलर का था। चाइना के पास हथियार ज्यादा हैं, जबकि सैन्य फोर्स हिंदुस्तान के पास ज्यादा है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक चाइना की वायुसेना से अधिक ताकतवर है भारतीय एयरफोर्स। हिंदुस्तान के पास मिराज 2000 व सुखोई Su-30 जैसे जेट्स हैं, जो चाइना के G-10, G-11 व Su-27 विमानों के मुकाबले भारतीय एयरफोर्स को बढ़त दिखाते हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान के पास अभी सभी मौसम में उड़ सकने वाले मल्टी भूमिका एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चाइना के J-10 के पास ही ये क्षमता है। आपको बता दें, कुछ भी कहा जाए, दोनों ही सेना टक्कर की है और दोनों की तुलना करना और ये कहना कि टकराव हुआ तो कौन जीतेगा, ये बहुत मुश्किल है।
इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है एप्पल दे रही है फ्री आईफोन, बस करना होगा ये काम। उससे पहले जानिए अगले महीने कई दिनों तक बैंक रहने वाले हैं बंद, जल्दी से निपटा लें अपना ये काम। दोस्तों अगर आने वाले महीने में आपको बैंक में कोई भी काम है तो उसे समय पर ही निपटा लें, वरना आपको नकदी से लेकर चेक क्लियर ना होने जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इसकी वजह अगस्त में 13 दिनों तक बैंक की छुट्टी होना है। जी हाँ, 13 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, इससे आपका काम प्रभावित हो सकता है। बैंक बंद होने की वजह त्योहारों से लेकर कई अन्य छुट्टियां होना है। वहीं इन छुट्टियों की शुरुआत महीने के पहले दिन से शुरू हो जाएगी। इसमें 1 अगस्त को बकरीद से, 2 को रविवार और फिर 3 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार होने के कारण लगातार 3 दिनों तक बैंक का अवकाश रहेगा। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो इन छुट्टियों से पहले ही निपटा लें, क्योंकि लगातार हर अगले दिन बैंक की छुट्टी होने के कारण आपका काम हर दिन टाल दिया जाएगा और आपको इससे परेशानी आ सकती है। दोस्तों अब जानिए कोरोना से ठीक होने के बाद अचानक से हो रही है मरीजों की मौत। जानिए ऐसा क्यों। गुजरात में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इलाज से पूरी तरह ठीक होने के बाद मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। हाल ही में ऐसी ही एक मामला सूरत के सामने आया है, जिसमें सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित समीर अस्पताल में इलाज के बाद एक 70 वर्षीय महिला को छुट्टी दे दी गई थी। उसकी कोरोना जांच की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से मृतक का परिवार सदमे में है। डॉक्टर भी इस महिला की मौत से हैरान है। गुजरात सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टास्क फोर्स के सदस्य और पद्मश्री डॉक्टर तेजस पटेल का कहना है कि कोरोना की वजह से फेफड़ों में ब्लड क्लॉट होता है, जिसका असर इंसान के शरीर पर लंबे वक्त तक रहता है। इस क्लॉटिंग का असर कोरोना मरीज पर ठीक होने के 1 दिन से लेकर 45 दिनों तक रहता है। जिन मरीजों पर कोरोना का असर ज्यादा होता है उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि मरीज हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक से बचे रहे। आप बता दें, गुजरात में कोरोना से ठीक होने के बाद जिन मामलों में मरीजों की मौत हुई है उनमें प्रमुख वजह दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक ही है। और अब जानिए एप्पल दे रही है फ्री आईफोन, बस करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, एप्पल आईफोन जीतने का एक शानदार मौका दे रही है आपको। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल हैकर्स को अपना आईफोन हैक करने के लिए आमंत्रित कर रही है, और इतना ही नहीं, इसके लिए कंपनी फ्री आईफोन भी दे रही है। दरअसल कंपनी एप्पल सिक्योरिटी रिसर्च डिवाइस प्रोग्राम लेकर आई है। इसके तहत कंपनी वाइट या कहें एथिकल हैकर्स को एक मॉडिफाइड आईफोन देगी। प्रोग्राम के तहत हैकर्स को एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई कमी खोजनी होगी। एप्पल ने बताया कि सिक्योरिटी के प्रति एप्पल की प्रतिबद्धता के कारण ही इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है। इससे iOS यूजर्स की सिक्योरिटी बेहतर करने, आईफोन में अधिक रिसर्चर्स लाने और पहले से ही iOS सिक्योरिटी पर काम करने वालों की कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने बताया कि हैकर्स को खास तौर पर सिक्योरिटी रिसर्च के लिए तैयार किए गए आईफोन दिए जाएंगे। ये स्पेशल आईफोन प्री जेल ब्रोकन होंगे, यानी इनमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर या टूल इस्तेमाल किया जा सकेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। इतने पदों पर है वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन। और उससे पहले जानिए बच्चों के लिए ही बेच दी गाय, गरीब परिवार को ऑनलाइन क्लास की मार। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते स्कूल और कॉलेजेस बंद है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। और ऐसे में ऑनलाइन क्लास के लिए सभी के पास स्मार्टफोन होना बेहद जरूरी है। लेकिन देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। इस बीच हिमाचल प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हिमाचल में एक गरीब परिवार को स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपनी आय की स्रोत गाय बेचनी पड़ी। यही नहीं, गाय महज 6,000 रुपए में बिकी है। दरअसल अनुसूचित जाति के व्यक्ति कुलदीप कुमार को अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदना जरूरी था, और जैसा कि राज्य भर के स्कूलों में महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की है, ऐसे में उनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट ना होने से बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। इसी के चलते उन्होंने अपनी गाय महज 6,000 रुपए में बेच दी। और अब जानिए दोस्तों, देश के इस राज्य में भारी बारिश के संकेत, बाढ़ का है खतरा। दोस्तों हिमाचल में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन के चलते कई मार्गों पर मलबा हटाना चुनौती बना हुआ है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को कुमाऊं के नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। और वहीं मंगलवार को पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर के साथ ही पौड़ी जिले में भी तेज बारिश होने के आसार है। और अब जानिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। इतने पदों पर वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक और सुनहरा मौका सामने आया है। कुछ समय पहले ही भारत की संसद और लोकसभा ने नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसके अनुसार लोकसभा में कुल 47 पदों के लिए भर्तियां होने जा रही है, जहां ट्रांसलेटर के पद रिक्त हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 28 जुलाई 2020 तक आवेदन कर दे। आवेदन पत्र भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को स्कैन करें और ईमेल इस पते पर यानी कि recruitment-lss@sansad यानी संसद.nic.in पर भेज दें। और अब जानिए
देश में पहली बार आए करीब 50,000 नए केस अमेरिका और ब्राजील तक को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से अधिक मामले अमेरिका में 43,71,276 और ब्राजील में 24,19,901 है और देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में दूसरे नंबर पर बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 5 लाख कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1,40,000 से ज्यादा संक्रमितों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें पर पश्चिम बंगाल है। इन पांचों राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा तीसरा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, फ्रांस दे रहा है भारत को ये तोहफा, अब चीन की खैर नहीं। उससे पहले जानिए एक बड़ी खबर, 100 रुपए महंगा हुआ सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर। दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी में पिछले 1 साल में लगातार कटौती किए जाने से इस दौरान सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया है और अब सब्सिडी शून्य हो गई है। पिछले साल जुलाई में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 637 रुपए थी, जो अब घटकर 594 रुपए रह गई है। जिसके बावजूद इस दौरान सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपए महंगा हुआ और इसकी कीमत 494 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 594 रुपए हो गई है। सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक हो गई है। और अब जानिए मास्क के कारोबार को लगा बड़ा झटका, इस वजह से हुए बर्बाद। दोस्तों, केस बढ़ने के साथ कोरोना का डर अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है और गवर्नमेंट भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की लगातार लोगों से अपील कर रही है। ऐसे में N95 मास्क को लेकर आई गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन ने मास्क के मार्केट को एक बड़ा झटका दे दिया है। अभी तक जहां कोरोना के डर से मास्क में कारोबार बढ़ाया था, वहीं नई गाइडलाइन ने फिर से कारोबार पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। मार्केट में N95 की डिमांड फीकी पड़ने लग गई और जहां दुकानदार डेली 10 से 20 पीस N95 मास्क सेल कर रहे थे, वहीं अब इसकी मांग बिल्कुल कम हो गई है और माइक्रोबैक्टीरियल सिक्योरिटी वाले N95 मास्क जो पहले बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे, वो आज मार्केट में बड़ी आसानी से मिलने लगे हैं। लेकिन अब उसकी पहले जैसी डिमांड नहीं रह गई है। और अब जानिए, फ्रांस दे रहा है भारत को ये तोहफा, अब चीन की खैर नहीं। आखिरकार इंतजार हुआ खत्म, दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान रफेल भारत आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक आज फ्रांस के एयरबेस से रफेल विमान भारत के लिए उड़ेंगे और 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 5 रफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट खुद रफेल उड़ाकर भारत ला रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इन 5 विमानों की तैनाती चीन से विवाद के मद्देनजर की जाएगी। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 रफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी। ये डील करीब 59,000 करोड़ रुपए की थी, जो अब जाके पूरी होने वाली है। और अब जानिए, शराब की बिक्री को लेकर सामने आई ये बड़ी खबर, अब होने जा रहा है ये। दोस्तों, सरकार ने दिया आदेश के बाद अब शॉपिंग मॉल में इंपोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपए से ऊपर के प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड मिलेंगे। इसके साथ ही 160 रुपए से ऊपर की प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड की बियर और कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी। इन दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस 12 लाख रुपए तय की गई है। दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छा अनुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। दुकान वातानुकूलित होगी, पर वहां बैठकर पीने की अनुमति नहीं होगी। आगे देखेंगे दोस्तों, कोरोना के बाद आई अब दूसरी तबाही, हजारों लोग हुए परेशान। उससे पहले जानिए, सोना और चांदी खरीदने वालों के उड़ेंगे होश, आज इतनी हो चुकी है कीमत। दोस्तों, आज सुबह बाजार खुलने के साथ ही सोना और चांदी में एक बार फिर से तूफानी तेजी दिखी है। जानकारों का मानना है कि जल्द ही सोना 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को छुएगी। सोमवार को बाजार खुलते ही MCX पर सोना 705 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी पर दिखा, वहीं चांदी 63,500 रुपए प्रति किलो के ऊपर के स्तर पर खुली। MCX पर 2,448 रुपए प्रति किलो की तेजी पर खुलने के बाद चांदी में तेजी 3,564 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई और फिलहाल MCX में चांदी में 64,787 रुपए प्रति किलो के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही है। इस तरह से बाजार खुलते ही सोने में भी तेजी बढ़ी और सोने में करीब 800 रुपए की तेजी के साथ 51,813 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही है। और अब जानिए, कोरोना के बाद अब आई दूसरी तबाही, हजारों लोग हुए परेशान। दोस्तों, बवंडर के रूप में उठा उष्णकटिबंधीय तूफान हना रविवार को टेक्सास खाड़ी तक पहुंच गया और भारी बारिश से तबाही मचाई। कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहे क्षेत्र में यह तूफान बर्बादी का सबब लेकर आया है, जहां तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने नौकाएं तबाह कर दी, सड़कों पर बाढ़ आ गई और बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने बताया कि तूफान हन्ना करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के ऊपर से गुजरा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी खबरें हर दिन आपके मोबाइल पर मिलती रहे।